नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम महाराजा हरि सिंह जी के बिल्कुल स्टैचू के पास है, जहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की जम्मू की इकाई की ओर से यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भले ही इलेक्शन में इनका कोई भी कैंडिडेट नहीं जीता, इनकी जमानत तक जब्त हो गई है, पर मांग कर रहे हैं स्टेटहुड से सीधा कैपिटल की यानी राजधानी की। चलिए इनसे जानते हैं। कभी बेरोजगारों के युवाओं के लिए ये सामने आए नहीं, कभी अभी जो हाल ही में एक मुद्दा है रिलैक्सेशन को लेकर, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर मुद्दा नहीं उठाया, पर हाँ मुद्दा उठा रहे हैं कि हमें कैपिटल राजधानी मिलनी चाहिए। चलिए जानने का प्रयास करो। जम्मू को स्थायी राजधानी। मनीष जी, सीधा आप स्टेटहुड से आगे कैपिटल पर, ऐसा क्यों? देखिए, मुझे लगता है कैपिटल सबसे आसान था। अगर केंद्र सरकार भी चाहती तो जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था उस समय ये निर्णय भी लिया जा सकता था और बहुत आसान था। ये लोग जम्मू के हितैषी होने का दावा तो करते हैं, पिछले 77 साल हो चुके जम्मू को अपना हक मांगते हुए। जम्मू को राग अलापा गया, डोगरा डोगरा जम्मू जम्मू। कभी जम्मू से हिंदू मुख्यमंत्री का अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर ये लोग अपने घरों में बंद होकर मूक दर्शक होकर बैठे रहे, कभी जम्मू की परवाह नहीं की। परिसीमन आयोग भी हुआ था। चाहते जम्मू को तो 50 सीटें जम्मू की विधानसभा की बनती हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, मगर नहीं दी गई। आप जम्मू की जनता की बात कर रहे हो ना? बिल्कुल। तो फिर जम्मू की जनता ने आपको समर्थन क्यों नहीं किया? आप तो हमेशा आवाज उठाते हैं, फिर इलेक्शन के दिनों में वो समर्थन क्यों नहीं दिखा? देखिए, बिल्कुल जम्मू की जनता का प्यार मिला। देखिए, शिवसेना की पहचान, हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, मुझे लगता है कि शिवसेना की आज तक यही पहचान है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप पर, धार्मिक कार्यकर्ता के रूप पर। अभी नए नए जो है राजनीति के अंदर आए हैं, जितना भी हमें वोट मिला है वो हमारा प्लस ही है। बिल्कुल मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जम्मू की जनता को ना फिर वही पार्टी जो लगातार गुमराह करती रही है, एक बार फिर उसी ने गुमराह किया, एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिलों पर जादू जो है, चेहरे का जादू जम्मू के लोगों पर हावी साबित हुआ है। मगर लगता है कि अब जम्मू की जनता बाहर निकल रही है, अपना बुरा भला बड़ी बेहतर तरीके से समझ रही है। हम भी लगातार सड़कों में हैं जम्मू की जनता के हक के लिए, जम्मू के जनता के जायज हक के लिए, ताकि उनको जो है उनके हक दिला सके। आपकी बात सुनेंगे? बिल्कुल। जो जीते हैं उन प्रत्याशियों की, विधायकों की बात सुनेंगे, आपकी बात? देखिए, अब वो एक्सपोज हो रहे हैं। यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि जम्मू को राजधानी घोषित किया जाए। अगर यही जो 29 MLA जीत कर आए हैं जम्मू का राग अलापने वालों के, अगर उन विधायकों ने इस विधानसभा सत्र के अंदर ये प्रस्ताव नहीं उठाया तो उनके चेहरे एक्सपोज होंगे। मैं तो उमर अब्दुल्ला सरकार को भी जो है आगाह कर रहा हूँ, वो भी जम्मू का हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, और अभी तक जो उनका कार्यकाल रहा है पिछले कुछ दिनों का, वो सराहनीय रहा है। उन्होंने जम्मू संभाग से उप मुख्यमंत्री दिया है, पहले भी उप मुख्यमंत्री दिया गया था, बीजेपी का ही उप मुख्यमंत्री बना था, मगर वो कश्मीर के पीछे लगते रहे। कश्मीर की चमचागिरी के सिवा उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब इस समय मौका है बीजेपी विधायकों के पास भी कि जम्मू को जो है वो दरबार मूव की बात छोड़िए, आप जम्मू को परमानेंट जो है स्थायी राजधानी घोषित कीजिए, और ये जायज है। इसके पीछे लॉजिक के लिए तो ऑनरेबल कोर्ट ने भी कह दिया, वो नहीं मिल रही तो आपको लगता है इतनी आसानी से मिल जाएगी आपको? अगर कोर्ट से बढ़ के, कानून से बढ़कर तो कोई नहीं है। आप वो मांग रहे जो हो नहीं सकता, क्योंकि स्टेटहुड तुम ही नहीं, ऑनरेबल कोर्ट का आदेश नहीं माना जा रहा। उचित समय कब आएगा? उचित समय देखिए, कोई बात नहीं, अब क्या करें, ये तो दुर्भाग्य है हमारा कि आजकल हमें सब फैसले जो है माननीय कोर्ट की शरण में जाकर लेने पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली हुई तो वो भी कोर्ट के निर्देश से हुई। माननीय कोर्ट अगर तिथि नहीं बताती तो आज हम लोग आज भी इंतजार कर रहे होते, मगर जनता जो है वो जागरूक हो रही है। देखिए, इनके बेनकाब चेहरे बेनकाब करने बहुत जरूरी है, और आप जैसे पत्रकार जिस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि इन लोगों को जरूर मिर्ची लग रही होगी और जनता जो है वो जागरूक हो रही होगी, और इनके चेहरों से वो नकाब जम्मू वाला डोगरा वाला नकाब भी बहुत जल्द उतर जाएगा। सबसे बड़ी बात है बेरोजगार युवाओं की बात है हमारी, जो खुदकुशी कर रहे हैं, जो ड्रग्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर हाईली क्वालिफाइड होकर भी नौकरियां नहीं है। उसी के चलते अभी एक 8 साल के बाद कांस्टेबल की पोस्टें निकली, जिसका 1 दिसंबर को एग्जाम भी है। लगातार युवा कह रहे थे हमें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। कोई भी पार्टी, कोई भी विधायक इस बारे में बात कर राजी नहीं है। उमर अब्दुल्ला जी ने फिर भी ट्वीट करके कहा कि होगा, पर वो तब होगा अगर केंद्र चाहेगी तो। इन युवाओं के साथ आपको नहीं लगता नाइंसाफी हो रही है? आप सबको इसके बारे में सबसे पहले बोलना चाहिए। 8 साल के बाद पोस्टें निकली, और जो युवा ओवर एज होगी उनका क्या दोष है?
देखिए लगातार जम्मू के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ, हमें तो 5 अगस्त 2019 को भी जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटाई गई तो जम्मू संभाग ने ही मात्र समर्थन किया था। आज उसका खामियाजा भी जो है जम्मू संभाग ही भुगत रहा है। आपने केंद्र शासित प्रदेश बनाया, हमें तो वादा किया था विकास का, हमारे युवाओं को उम्मीद बंधी थी रोजगार की कि यहाँ रोजगार की बौछार होगी, विकास जो है यहाँ पर विकास की नदियाँ बहेंगी, यहाँ पर हमारा जो है अमन बहाली कायम होगी। मगर तमाम दावे जो है वो पूरी तरह से खोखले साबित हुए हैं। बीजेपी ने जम्मू को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के बिना कुछ भी नहीं किया। पर कुछ आज जो कि शीतकालीन का पहला स्तर है असेंबली का, तो बताना चाहेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य का दर्जा बहाल करने तथा राज्य और इसके लोगों को सशक्तिकरण करने के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार के प्रस्ताव को अपना पूर्ण समर्थन देने की, देखिए मंजूरी तो वो दे चुके हैं। इससे पहले भी मंजूरी, जब पिछली बार उमर अब्दुल्ला सरकार ने गठन के दौरान सबसे पहला प्रस्ताव ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा का पास किया था और माननीय उपराज्यपाल ने मंजूरी भी दी थी। और उसके बाद एक हास्यास्पद घटना भी हुई। एक मिनट में बता दूं, 3 दिन पहले उन्होंने यूटी दिवस मनाया। अरे यूटी तो हमारे ऊपर टेम्परेरी टैग है। कभी कोई प्रमोशन डे मनाया जाता है, डिमोशन डे भी कोई मनाता है। माननीय उपराज्यपाल ने तो डिमोशन डे भी मनाया, आज फिर दोबारा वो मंजूरी दे रहे हैं। अरे मंजूरी क्या, आप उसको लागू करवाइए ना। केंद्र सरकार के लिए तो कुछ मिनटों सेकंडों का काम है। अगर केंद्र सरकार छीन सकती है तो देने का काम भी जो है वो केंद्र सरकार का है। ये ना हो कि इस मांग के लिए भी हमें माननीय कोर्ट की शरण में जाना पड़े। देखिए आप तो कैपिटल की मांग कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्टेटहुड की बात कीजिए। देखिए कैपिटल तो बहुत और भी ज्यादा आसान है, और कैपिटल इसलिए आसान है कि ये पार्टी जम्मू कश्मीर आसान चीजें ही, होने का दावा जम्मू कश्मीर में आसान चीजें ही मुश्किल से मिलती हैं। जम्मू का हितैषी होने का दावा सबसे ज्यादा देश में अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो बीजेपी ने किया है, चाहे वो केंद्र की सरकार मोदी सरकार हो या बीजेपी की प्रदेश सरकार। विश्वास बिल्कुल जताया। देखिए जम्मू के लोग मासूम हैं, बहुत जल्दी गुमराह हो जाते हैं, और ये लोग जो है गुमराह करने में जागरूक हो चुके हैं, एक्सपर्ट है। बिल्कुल जागरूक होंगे, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल हो रहे हैं। आप देखिए जम्मू के अंदर उनको जो है बहुत कम वोट प्रतिशत हुआ है। जम्मू के लोगों ने कश्मीर को देख के अब जो है आगे आ रहे हैं। कश्मीर में जिस तरह से बीजेपी को नील बटा सन्नाटा हासिल हुआ है, आप देखिएगा वो दिन भी दूर नहीं है जब यहाँ से भी जो है बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ होगा। धन्यवाद। शिवसेना उद्धव ठाकरे की जम्मू की इकाई ने पूरी तरह से स्टेटहुड के चलते सीधा अब कैपिटल की राजधानी की मांग कर रहे हैं। क्या ये संभव है? यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आदेश के अनुसार भी जम्मू कश्मीर वासियों को स्टेटहुड नहीं मिल रहा, और ये जनाब सर कह रहे हैं कि सीधा हमें चाहिए कैपिटल। वो बात करते हैं जो होने वाली नहीं होती है। पर हाँ, ये कहते हैं जम्मू की जनता जागरूक हो चुकी है। अगर जागरूक हो चुकी होती तो आप को क्यों नहीं, अगर आप वाकई जम्मू की जनता की बात कर रहे हैं तो आप लोगों के कैंडिडेट क्यों नहीं जीत सके? आपकी जमानतें भी जब्त हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि जम्मू की जनता ने पूर्ण समर्थन भाजपा को दिया है, और आगे भी शायद आने वाले समय में भाजपा ही देंगे, क्योंकि जम्मू की जनता के पास कोई विकल्प नहीं, शायद ये सोच रहे हैं। फिलहाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने भी, जो उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के जो सीएम हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा था पूर्ण राज्य का दर्जे के, उन्हें पूरे समर्थन की घोषणा भी कर दी है। अब लग रहा है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का जो था, यानी कि वापस जो राज्य का दर्जा छीना गया था, जल्द वापस मिलने वाला है। हमारे राजा महाराजाओं की जो धरोहर थी, रियासत थी जम्मू कश्मीर, जिसे तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब लग रहा है कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण है कि जल्द अब जम्मू कश्मीर को मिलेगा वापस स्टेटहुड का दर्जा। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।